बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग कहते थे कि उस हवेली के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था, जहां रात होते ही रात की रानी फूलों की खुशबू फैल जाती थी। मगर अजीब बात यह थी कि उस बगीचे में कोई इंसान रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे, रात की रानी की खुशबू इंसानों को खींचकर अपने पास बुलाती है और जो भी उसके पीछे जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन इस बात को झूठ मानकर रात को बगीचे में चला गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा में बेहद मीठी और गहरी खुशबू भर गई। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रही हो। अर्जुन ने देखा, फूल खिले हुए थे, लेकिन उनमें से हल्की सी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बुला रहा हो, आ जाओ, आ जाओ। वो डरते डरते आगे बढ़ा और अचानक उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल काले धुएं की तरह लहरा रहे थे और आंखें चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन घबरा गया और बोला, तुम कौन हो? लड़की की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी हंसी में बदल गई। उसकी शक्ल फूलों से धुंधली होकर काली परछाई में बदल गई और तभी पूरी हवेली गूंज उठी। मैं हूं रात की रानी, जो भी मेरी खुशबू का पीछा करता है वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। गांव वालों ने अगले दिन बगीचे के पास अर्जुन के जूते पाए, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं आया। उस दिन से लोग और भी डरने लगे और शाम ढलते ही बगीचे का रास्ता बंद कर देते। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में रात की रानी की खुशबू के साथ किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है।